अब्बू। क्या हो बेटा? अम्मी घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? कहाँ है निगत? पता नहीं, मैंने सारे घर में देख लिया। अब दोबारा कुछ लेकर मेरे कमरे में ना आना, समझ गई? आपके लिए। खुदा के लिए ले जाओ यार, मैंने कुछ नहीं खाना। और कोई पूछे तो कह देना लैला बाजी ने सख्ती से मना किया। जाओ अब यहाँ से। वो नाराज होंगी बाजी। बड़ी बाजी ने क्या बड़ी बाजी की रट लगा रखी है? ले जाओ यहाँ से, नहीं दिल चाह रहा मेरा। तुम्हें मैंने मुलाजमत पे रखा है बड़ी बाजी ने। और उनका फोन भी बंद है, पता नहीं कहाँ गई। हेलो व्यूवर्स, आज के इस रिव्यू में हम बात करने जा रहे हैं जमा तकसीम के एपिसोड 25 की। कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जहां अकमल भाई की बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत ने माहौल को पहले ही बेसुकून बना रखा है। इनके बातों पर आकर घर के लोग, खासतौर पर आस्था, एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। आस्था का किसी का हाथ पकड़ना भी अकमल भाई के नजदीक एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और यूं शक की चिंगारी से पूरे घर में धुआं फैल जाता है। सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब होती है जब घर का मालिक, जो पहले ही अपनी बर्तरी जताने का आदी है, अपने सामने बैठे किरायादार को ये याद दिलाता है कि ये घर इसका है और वो एक लम्हे में इसे बेदखल कर सकता है। ये जुमले ना सिर्फ रिश्तों में दरार डालते हैं बल्कि इज्जत नफ्स को भी चोट पहुंचाते हैं। इसी दौरान एक और तनाव उस वक्त पैदा होता है जब घर का एक फर्द, जिसका नाम मंजर में जाहिर नहीं होता, किसी को कुछ देखते हुए पकड़ लेता है और गुस्से में चीखते हुए इसे फौरन निकल जाने का हुक्म देता है। इसकी पुकार पर अम्मी को बुलाया जाता है, जिससे जाहिर होता है कि मामला बड़े बगैर रुकने वाला नहीं। पूरा माहौल उलझन, बदगुमानी और गुस्से से भरा हुआ है। हर कोई दूसरे को ही गलत समझ रहा है और यूं रिश्तों की जगह खुद वर्जियां ले चुकी। आखिर में बस यही सवाल बाकी रह जाता है, क्या कहें, रिश्ते या खुदगर्जी। हेलो व्यूवर्स, आज के इस रिव्यू में हम बात करने जा रहे हैं जमा तकसीम के एपिसोड 25 की। कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जहां अकमल भाई की बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत ने माहौल को पहले ही बेसुकून बना रखा है। इनके बातों पर आकर घर के लोग, खासतौर पर आस्था, एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। आस्था का किसी का हाथ पकड़ना भी अकमल भाई के नजदीक एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और यूं शक की चिंगारी से पूरे घर में धुआं फैल जाता है। सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब होती है जब घर का मालिक, जो पहले ही अपनी बर्तरी जताने का आदी है, अपने सामने बैठे किरायादार को ये याद दिलाता है कि ये घर इसका है और वो एक लम्हे में इसे बेदखल कर सकता है। ये जुमले ना सिर्फ रिश्तों में दरार डालते हैं बल्कि इज्जत नफ्स को भी चोट पहुंचाते हैं। इसी दौरान एक और तनाव उस वक्त पैदा होता है जब घर का एक फर्द, जिसका नाम मंजर में जाहिर नहीं होता, किसी को कुछ देखते हुए पकड़ लेता है और गुस्से में चीखते हुए इसे फौरन निकल जाने का हुक्म देता है। इसकी पुकार पर अम्मी को बुलाया जाता है, जिससे जाहिर होता है कि मामला बड़े बगैर रुकने वाला नहीं। पूरा माहौल उलझन, बदगुमानी और गुस्से से भरा हुआ है। हर कोई दूसरे को ही गलत समझ रहा है और यूं रिश्तों की जगह खुद वर्जियां ले चुकी। आखिर में बस यही सवाल बाकी रह जाता है, क्या कहें, रिश्ते या खुदगर्जी। हेलो व्यूवर्स, आज के इस रिव्यू में हम बात करने जा रहे हैं जमा तकसीम के एपिसोड 25 की। कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जहां अकमल भाई की बढ़ा चढ़ाकर बात करने की आदत ने माहौल को पहले ही बेसुकून बना रखा है। इनके बातों पर आकर घर के लोग, खासतौर पर आस्था, एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। आस्था का किसी का हाथ पकड़ना भी अकमल भाई के नजदीक एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और यूं शक की चिंगारी से पूरे घर में धुआं फैल जाता है। सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब होती है जब घर का मालिक, जो पहले ही अपनी बर्तरी जताने का आदी है, अपने सामने बैठे किरायादार को ये याद दिलाता है कि ये घर इसका है और वो एक लम्हे में इसे बेदखल कर सकता है। ये जुमले ना सिर्फ रिश्तों में दरार डालते हैं बल्कि इज्जत नफ्स को भी चोट पहुंचाते हैं। इसी दौरान एक और तनाव उस वक्त पैदा होता है जब घर का एक फर्द, जिसका नाम मंजर में जाहिर नहीं होता, किसी को कुछ देखते हुए पकड़ लेता है और गुस्से में चीखते हुए इसे फौरन निकल जाने का हुक्म देता है। इसकी पुकार पर अम्मी को बुलाया जाता है, जिससे जाहिर होता है कि मामला बड़े बगैर रुकने वाला नहीं।
पूरा माहौल उलझन, बदगुमानी और गुस्से से भरा हुआ है। हर कोई दूसरे को ही गलत समझ रहा है और यूं रिश्तों की जगह खुद गर्जियां ले चुके। आखिर में बस यही सवाल बाकी रह जाता है, क्या कहें, रिश्ते या खुदगर्जी।